नमस्कार। आज 8 दिसंबर है। इसी तारीख को 2003 में मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में एक नया मोड़ आया था, जब दिग्विजय सिंह के 10 साल के शासनकाल के बाद उमा भारती ने राज्य की 15वीं मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल शुरू किया था। उमा भारती ने बेहद रणनीतिक तरीके से दिग्विजय सिंह सरकार को उखाड़ने का काम किया था और भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज जो काम नहीं कर पाए वो उन्होंने कर दिखाया था। उमा भारती मुख्यमंत्री बनी और ये माना गया था कि उनके तीखे तेवर के चलते अब राज्य में कांग्रेस के साथ साथ उन लोगों के लिए भी बुरे दिन आ गए हैं जो कि पिछली सरकारों में अपनी मनमानी करने पर आमादा थे। भाजपा के कई ऐसे नेता भी उमा के रडार पर दिख रहे थे जो कि दिग्विजय सिंह की सरकार के कार्यकाल में विपक्ष की बजाय सत्ता पक्ष के साथ में मधुर संबंध बनाने के में ज़्यादा यकीन रखते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन ऐसा बहुत लंबे समय नहीं चल सका। उमा ने 8 दिसंबर 2003 को पदभार संभाला और 22 अगस्त 2004 को अचानक उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। उमा भारती को हटाने के लिए कई कोशिशें पहले भी चल रही थी। कहा जाता है कि कुछ मामलों में वो पार्टी के शीर्ष लोगों को नाराज करने में सफल रहीं और यही मुख्यमंत्री के रूप में उनकी असफलता का बड़ा परिणाम बना। वैसे उमा भारती का अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि उन्होंने दिग्विजय सिंह को हरा दिया था, जो कि उस समय अपराजय छवि के मालिक बन चुके थे। लेकिन उमा भारती की दिग्विजय सिंह से एक पुरानी खुन्नस भी थी जो शायद 2003 में दिग्विजय को हराकर उन्होंने निकाल ली थी। दरअसल दिग्विजय ने मुख्यमंत्री रहते हुए 28,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाएं खत्म कर दी थीं। उमा भारती ने इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया था। प्रदेश भर से लोगों को आंदोलन में शामिल होने के लिए भोपाल बुलाया गया था और ये तय लग रहा था कि यह आंदोलन कोई निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है। लेकिन आंदोलन का पहला दिन पूरा होते होते ही सारी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं और उमा को आनन फानन में वो आंदोलन वापस लेना पड़ा था। कहा जाता है कि भाजपा के ही कुछ लोगों ने दिग्विजय सिंह की मदद करते हुए उमा को आंदोलन से अपने कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर किया था। इसका असली राज तो हमें नहीं पता है, लेकिन दिग्विजय सिंह को जिस समय उमा ने चुनाव हराया तभी माना गया था कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी दैनिक वेतनभोगी आंदोलन वाली खुन्नस भी निकाल ली है। उमा भारती के बारे में एक फैक्टर सब जानते हैं, वो दबाव सहन नहीं कर पाती हैं और दबाव की स्थिति में वो तुरंत रिएक्ट कर जाती हैं, फिर भले ही उन्हें इसके लिए कोई नुकसान क्यों ना सहना पड़े। मुख्यमंत्री रहते हुए ये भी कई बार संकेत मिले थे कि उमा भारती पर कुछ ऐसे काम के दबाव भी आ रहे हैं जो वो नहीं करना चाहती हैं। शायद इसी के चलते उन्होंने यकायक अदालत के एक सम्मन की आड़ में मुख्यमंत्री का पद छोड़ने की घोषणा कर दी थी और वो भोपाल से अदालत में सरेंडर करने चली गई थी। हालांकि बाद में उन्हें उस मामले में जमानत मिल गई, लेकिन फिर वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाई। उमा भारती ने जाते जाते बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री बनाया था। ये बात कही जाती है कि उन्होंने गौर को कसम दिलाई थी कि जब भी वे चाहेंगी गौर मुख्यमंत्री पद उनके लिए खाली कर देंगे, लेकिन गौर बाद में नहीं माने। उमा भारती के गुस्से को देखते हुए भाजपा ने गौर को मुख्यमंत्री पद से तो हटाया, लेकिन उनकी बजाय शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बना दिया था। नाराज उमा भारती उसके बाद पैदल ही अयोध्या की यात्रा पर निकल गई थीं। उसके बाद एक उनकी दूसरी यात्रा भी तब शुरू हुई जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए भारतीय जनशक्ति नामक एक पार्टी का गठन किया। लेकिन न अयोध्या से उमा को फिर सत्ता का रास्ता मिल सका और न ही भारतीय जनशक्ति से वो शक्ति मिल सकी कि वो भारतीय जनता पार्टी का एक सशक्त विकल्प बन सकें। उमा भारती आज भी अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। उमा भारती आज भी भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों में गिनी जाती हैं जिन्होंने पार्टी की मूलभूत विचारधारा से समझौता नहीं किया है। लेकिन फिर भी कहा जाता है ना, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं। अब उमा ने समझौता किया या नहीं किया, ये परिस्थितियों के आगे वो झुकी या नहीं झुकी, ये सारी बातों पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि उमा भारती ने मध्य प्रदेश के इतिहास में वो कर दिखाया था जिसे आने वाले लंबे समय तक बहुत तारीफ और आश्चर्य के साथ दोहराया जाता रहेगा। हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अनादि टीवी मध्य प्रदेश देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।